हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिंपल सा सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हमने देखना है लाइन के बीच में हमारा रिलेशन कैसा है। अगर लाइन हमारी इंटरसेक्ट लाइन आती है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन आती है, तो वहाँ पे हमारा लाइन के बीच में जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट कहलाएगी। ठीक है। अगर हमारी लाइन पैरेलल आती है, पैरेलल मतलब जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर आए, तो वहाँ पर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट आएगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3x + 2y माइनस का प्लस का 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x - 3y प्लस का 7 इस साइड जाके माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, a1x + b1y प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a2x + b2y प्लस c इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, b1 की 2, c की माइनस का 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, b1 की वैल्यू आ गई 2 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c1 की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। दूसरी तरफ a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। b2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आ गई और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई। तीनों वैल्यू लिख ली हमने। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, फिर कंपेयर करके देखना है। तो रेशियो पहले देखेंगे हम a1/a2। a1 कितना हमारे पास है, 3 है, तो 3/2 आ गया। दूसरी रेशियो क्या है, b1/b2। इसको लिख लेंगे हम, b1 वैल्यू कितनी है 2 और b2 कितना है माइनस का 3। तीसरी है c1/c2 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7। कट गया आपस में, कितना बचा 5/7। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 3/2 है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तीनों रेशियो। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर लाइन आपस में कट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दीज लाइन्स आर, इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट। दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट, टू एक्स माइनस का 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन 4x - 6y इज इक्वल टू 9। इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे हम। 2x - 3y प्लस का 8 माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ये 4x माइनस का 6y और 9 प्लस का हट जाके माइनस का 9 हो गया इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये एक a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, b1 की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8 आ गई। दूसरी तरफ a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 6, c2 की वैल्यू माइनस का 9 आ गई।
तीनों वैल्यू आ गई A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब रेशियो को क्या कर लेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद कंपेयर करके देख लेंगे कि कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो पहले A1 बाई A2, A1 बाई A2, तो A1 की वैल्यू 2 आ गई और A2 की वैल्यू 4 आ गई। आपस में कट गया, 2 1 का 2, 2 2 का 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। दूसरी टर्म क्या है B1 बाई B2, B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -6, कट गया आपस में 3 2 का 6, ये भी 1/2 आ गई हमारे पास। थर्ड रेशियो C1 बाई C2, कितनी C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है -8 और C2 की वैल्यू कितनी है -9, कितनी आ गई 8/9। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, 1/2 1/2, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, C1 बाई C2 8/9 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है C1 पैरेलल इक्वेशन है, क्या है यहाँ पर पैरेलल इक्वेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है सोल्यूशन आर, सो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि A1 बाई A2 इज इक्वल टू है बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो वो क्या टर्म होती है इनकंसिस्टेंट होती है। अब इसका करेंगे हम थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है हमने इसको, तो क्या आ जाएगा 3/2x प्लस 5/3y प्लस का 7 इस हट जाके माइनस का 7 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। दूसरी 9x माइनस का 10/14 प्लस का हट जाके माइनस का 14 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे हम इसको, क्या बन जाएगी A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, B1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, C1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। दूसरी तरफ A2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, B2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10 आ गई, C2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14 आ गई। अब रेशियो निकाल लेंगे हम इसकी, तो रेशियो कितनी आ गई A1 बाई A2, A1 की वैल्यू कितनी है 3/2 और A2 की वैल्यू कितनी है 9/1 लिख सकते हैं इसको हम। इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9, ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा तो 1/9 आ जाएगा। 3 1 का 3, 3 3 का 9, 2 3 का 6, 1/6 आ गया पहली। दूसरी कितनी है B1 बाई B2 निकालना है, तो B1 की वैल्यू कितनी है 5/3, B1 की वैल्यू 5/3, B2 की वैल्यू माइनस का 10, तो माइनस का 10/1 लिख सकते हैं। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे 5/3 ऐसे लिख लेंगे और 1/-10 ऐसे 5 2 का 10, तो ये कितना आ गया 1/-2 आ गया, ये 1/-2 आ गया दूसरी टर्म। अब उसके बाद 3 2 का 6, 1/-6 आ गया, 3 2 का 6, 1/-6। अब तीसरी निकालनी है हमने C1/C2, C1/C2 कितना आ गया, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 7, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 14, कट गया आपस में, तो 7 1 का 7, 7 2 का 14, कितना आ गया हमारे पास 1/2। A1/A2 1/6 है, B1/B2 -1/6 है, C1/C2 1/2 है। तो तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है यहाँ पर लाइन, तो इसको बोल सकते हैं हम सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब हमने इसका करना है फोर्थ पार्ट करेंगे। अब हम इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हमारे पास है
फोर्थ पार्ट में हमारे पास दी हुई इक्वेशन 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 दी हुई है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमारे पास माइनस का 10 प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। पहले इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखेंगे। 5x माइनस का 3y 11 प्लस का हट जाके माइनस का हो गया इक्वल टू 0 आ गया। दूसरी तरफ माइनस का 10 प्लस का 6y माइनस का 22 सड़ जाके किसका हो गया प्लस का इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। a1 की वैल्यू 5 आ गई, b1 की वैल्यू माइनस का 3 आ गई और c1 की वैल्यू माइनस का 11 आ गई। यहाँ पर a2 की वैल्यू माइनस का 10 आ गई, 10x है, यहाँ पर क्या है 10x। और b2 की वैल्यू 6 आ गई और c2 की वैल्यू 22 आ गई। रेशियो निकाल लेंगे अब हम। a1/a2 कितना आ गया, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10। 5/-10 कितना आ गया 5 2 का 10, 1/-2 आ गई। दूसरी वैल्यू b1/b2, b1 की वैल्यू माइनस का 3, b2 की वैल्यू 6, 3 2 का 6 तो माइनस का 1/2 आ गई। दोनों इक्वेशन बराबर हैं। यहाँ पर तीसरी टर्म देख लेते हैं निकाल के c1/c2। तो c1/c2 कितना आ गया, c1 की वैल्यू माइनस का 11, c2 की वैल्यू 22, 11 2 का 22 तो ये भी कितने आ रही है माइनस का 1/2। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और तीनों रेशियो के आपस में इक्वल टू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन दिख रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब इसका करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है हमारे पास। पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 4/3x प्लस 2y प्लस का 8 उस जाके माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये भी 2x प्लस का 3y 12 प्लस का हट जाके इसका हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमारे पास a1 a2 की वैल्यू सारी आ जाएंगी। a1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, a2 b1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू 3 आ गई और c2 की वैल्यू माइनस का 12 आ गई। अब हम रेशियो निकाल लेंगे a1/a2 कितना a1 की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख लेंगे, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाई इसको डिवाइड बाई 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा 2, 2 2 का 4 तो 2/3 आ गई। दूसरी टर्म b1/b2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3। तीसरी टर्म c1/c2, c1 की वैल्यू माइनस का 8, c2 की वैल्यू माइनस का 12 तो कट जाएंगे माइनस से माइनस, 4 2 का 8, 4 3 का 12 तो 2/3। तो यहाँ पर a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर मैनी सोल्यूशन है तो इसको लिख सकते हैं हम सो इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है।